हेलो हाँ नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता स्टूडियो पे। आज हम बात करेंगे कि अगर दांतों में सड़न हो गई है और उस सड़न को, कीड़े को डॉक्टर ने बोला है कि आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको फिलिंग करवानी होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें कीड़ा लगता ही क्यों है। तो अगर हमें फिलिंग करवानी है या आपकी लैंग्वेज में मसाला भरवाना है तो कौन सा मसाला भरवाना है, कौन सा अच्छा रहेगा, और अगर हमने करवा भी लिया तो कितने समय तक वो चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारे दांत जो भगवान ने इतने सुंदर बनाए होते हैं वो ख़राब हो क्यों जाते हैं। एक्चुअली दांत जो होता है ना, वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। अगर पहली लेयर इनेमल पे सड़न होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, जैसे हमने खाना खाया, रोज़ ही हम खाना खाते हैं, और स्पेशली दिक्कत कब आती है जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, स्टार्ची फूड खाते हैं, स्टिकी फूड खाते हैं। तो उस मीठे खाने की वजह से बैक्टीरियाज का लोड बहुत ज़्यादा मुंह में बढ़ जाता है। बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे दांतों की जो पहली लेयर इनेमल उसको वो गलाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अधिकतर पता नहीं चलता है कि दांत की ऊपर की सतह जा चुकी है। अगर आपको पता चल जाए तो ऐसे में आपको फिलिंग करवानी चाहिए। फिर वो धीरे धीरे चली जाती है सेकेंड लेयर, जिसे बोलते हैं डेंटिन, जो पीले रंग की होती है। उसमें पेशेंट को ठंडा गर्म लगने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। तो अगर इस स्टेज पे भी अगर आपने फिलिंग करवा दी तो मसाला भर दिया तो वो आगे पल्प तक नहीं जाती है, और अगर आपने इग्नोर किया तो वो तीसरी लेयर पे जाता है जिसे पल्प कहते हैं। वहाँ दिक्कत बढ़ जाती है, वहाँ पर मसाला भरने से मतलब कि फिलिंग करवाने से ट्रीटमेंट नहीं बनता है, वहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रॉपर लगता है। अब बात आती है मसाला कैसे भरना है। डॉक्टर आपको बताएंगे सड़न हो चुकी है तो फिलिंग करवाइए। फिलिंग होती है बहुत प्रकार की। सबसे पहली फिलिंग होती है गोल्ड फिलिंग, जो आप देखेंगे कि इस तरह से है। सेकंड होती है सिल्वर अमलगम फिलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, पर वो काली दिखती है तो आजकल लोग ये करवाना पसंद नहीं करते हैं। और थर्ड जो होती है वो GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट से फिलिंग की जाती है, जो सफ़ेद रंग की होती है, बट उसमें क्या होता है आपको शेड्स अवेलेबल नहीं। जैसे आपके दांत थोड़े वाइट है, कम वाइट है, तो उस तरह के शेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है कंपोजिट फिलिंग, जिसमें दांतों के हिसाब से पेशेंट के शेड्स अवेलेबल होते हैं, और वो फिलिंग करवाने से आपके दांत बहुत अच्छे भी दिखते हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। ये जो मैं आपको कॉस्ट बताने वाली हूँ दोस्तों फिलिंग की, वो डिपेंड करती है कि आपका प्लेस क्लिनिक का कहाँ पर है, डेंटिस्ट की एक्सपर्टाइज कितनी है, तो वो डिपेंड करता है प्लेस पर। तो इसकी जो रेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आप सिल्वर फिलिंग कराते हैं तो उसका खर्चा 600 से 1000 के बीच में आता है। अगर आप ग्लास एनोमर फिलिंग कराते हैं GIC तो उसका खर्चा भी 500 से लेकर के 800 के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छे एरिया में क्लिनिक है तो 1200 तक जाता है। बात करते हैं कंपोजिट फिलिंग के, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। उसका खर्चा 600 से स्टार्ट होते 1500 तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अब बात आती है कि फिलिंग कितने दिन तक टिकने वाली है। बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम फिलिंग अच्छे से कर देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं रखते हैं। फिलिंग करने के बाद हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको जहाँ पर फिलिंग की है उस दूसरे भाग से आपको च्यू करना है, 1 घंटे के अंदर आपको पानी या खाने का इस्तेमाल नहीं करना है, वो नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका दांत पे जो फिलिंग है उसकी लाइफ बढ़ती है। तो आपको खुद को फिलिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखें तो फिलिंग बहुत लंबे समय तक चल जाती है। आराम से 5 से 6 साल तक फिलिंग आराम से रहती है, पर अगर आप अच्छे से नहीं ध्यान रखेंगे तो वो जल्द से निकल भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है वीडियो तो ज़रूर उसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।